नंद बाबा ने भगवान के जन्म के बाद गाय दान किया है। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। खूब गाय दान। बंधु, ये उस जमाने की कथा है जिस जमाने में सबसे बड़ा धन गोधन ही होता था। ये पैसे वाला धन, ये धन नहीं था उस जमाने में। इस धन की कोई कीमत नहीं थी। सबसे बड़ा धन क्या था? गोधन। अरे आप लोगों को भी याद होगा, हमें भी याद है, अभी 40 साल पहले, 50 साल पहले जिसके घर में जितनी गाय बंधी होती थी, बैल बंधे होते थे, उसको उतना बड़ा आदमी माना जाता था। इसी देश में जिसके पास जितनी गायें बंधी होती थी और बैल, उसको क्या मानते थे? और आज उल्टा हो गया कि नहीं? अरे गाड़ी नहीं, कुत्ता होना जरूरी है। गाड़ी तो चलो ठीक है, हम रात दिन देख रहे हैं घरों में जाकर, साहब बदल गया जमाना, बदल गया। नंद बाबा ने धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। लाखों गौएं दान करी, तिलों का पहाड़ बनाया, रत्न दान किए। जीवन में रत्न दान भी करना चाहिए। आप कभी देखना, जब आपका राहु खराब होता है तो ब्राह्मण क्या कहता है? गोमेद दान करो। जब आपका बृहस्पति खराब होता है तो ब्राह्मण क्या कहता है? पुखराज दान करो। जब आपका बुध खराब होता है तो ब्राह्मण कहता है पन्ना दान करो। जब आपका शुक्र खराब होता है तो ब्राह्मण कहता है हीरा दान करो। रत्न दान से भी हमारे ग्रह शांत होते हैं। नंद बाबा ने खूब रत्न दान किए। रत्नौघ ऐसा लिखा है। जब तक बलचे का नाल ना कटे तब तक खूब दान कर देना चाहिए। बंधु याद रखना, उस दान का नाम अवृत्त दान है। और जो बालक के जन्म के समय दान किया जाता है, वो बच्चे के जीवन में जब भी कोई संकट आएगा तो वही दान बालक के शरीर की रक्षा करता है। इसलिए चूकिए नहीं। हम चूक जाते, बालक पैदा हुआ, बालिका पैदा हुई, मस्त हो जाते। नहीं नहीं, जहां आपको सुनाई दे, एक से ये कितने मिनट का समय मिलता है? मुझे लगता है मात्र 5 मिनट का। 1 मिनट भी कह दो, क्योंकि जहां वो नर्स ने नाल काटा तो आपको अशुद्धि हो गई। जब तक नाल नहीं कटता तब तक आपको अशुद्धि नहीं लगी। इसीलिए जैसे ही धरती पे बालक गिरा और सूचना मिली बालक हुआ या बालिका हुई, तो बुद्धिमान लोग दान कर देते हैं। संकल्प कर लेते हैं, बाद में दान करते हैं। मैं अपने बच्चे के जन्म में 11,000 रुपया दान करूंगा। मैं अपने बालक के जन्म में फल दान करूंगा। अन्न दान करना नहीं है उस समय, केवल संकल्प लेना है कि हम अपने बालक के जन्म में वस्त्र दान करेंगे, द्रव्य दान करेंगे, स्वर्ण दान करेंगे, रजत दान करेंगे, जो आपके पास। सौमंगल गिरो विप्राहा। नंद बाबा ने खूब दान किया। इसके बाद बंधु खूब उत्सव मनाया जा रहा था। उसी उत्सव की कड़ी में सब लोग उत्सव में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। लेकिन बंधु, ब्रज में एक महिला है जो उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई। कौन है? आप लोग कई बार कथा सुन चुके हो। ब्रज में, अरे ब्रज की छोड़ो, माँ यशोदा के घर में ही रहती है। ऐसी कौन सी महिला है कि बंधु जो उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई? देखिए, मैं आपको श्लोक सुनाता हूं, आप समझ जाइएगा। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। कौन स्त्री? रोहिणी। ये कौन है?
ये वसुदेव जी की पत्नी है। वसुदेव जी को 18 पत्नी थी। कितनी? 18। 18 में एक पत्नी रोहिणी नंद बाबा के घर में रहती थी। एक पत्नी देवकी है, वो नंद बाबा वसुदेव जी के साथ ही रहती है। कंस के डर के कारण अलग अलग गांव में इनको रखा गया है। अच्छा, रोहिणी क्यों नहीं सम्मिलित हो रही? थोड़ा विचार करिए बंधु। रोहिणी परम विद्वान है। रोहिणी को पता है क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रहेयानम यजित प्रेषित भर्तिका। याज्ञवल्क्य की स्मृति में एक श्लोक आता है कि जिसका पति बीमार हो, जिसका पति जेल में हो, जिसका पति रोगी हो, जिसका पति दुखी हो, परेशान हो, ऐसी पतिव्रता नारी को किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अब रोहिणी क्यों नहीं सम्मिलित हो रही? क्योंकि रोहिणी को यह पता है कि मेरा पति वसुदेव जी जेल में है, मेरे पति जेल में हैं, मैं कैसे नाचूं, मैं कैसे उत्सव में सम्मिलित हूं। इसलिए रोहिणी उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही। लेकिन बंधु याद रखना, किसी ने जाके रोहिणी के कान में बता दिया, किसी ने रोहिणी के कान में जाके बता दिया, अरे रोहिणी तुम उत्सव में क्यों नहीं सम्मिलित हो रही हो? बोले मेरा पति जेल में। तो मानो वो गोपी कहती है कि जिसका उत्सव हो रहा है वो कौन है? जिसका उत्सव हो रहा है वो कौन है? तो धीरे से कहती वो यशोदा का छोरा है। उस गोपी ने कान में कहती है, पगली यशोदा का छोरा नहीं, वो देवकी का ही छोरा है। शंख चक्र गदा पद्म मथुरा में जन्म लियो, देवकी की महिमा बड़ी शोभा बड़ी बाल की। ब्रज में ब्रज चंद्र भयो रसिकन जन आनंद भयो। अरे रोहिणी हाथ दे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अब तो महाराज रोहिणी भी उत्सव में सम्मिलित हो गई। भगवान बंधु, हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं और सभी ऋतुओं का हमारे यहाँ स्वागत होता है। हमारे राम जी बसंत ऋतु में आए हैं और हमारे कृष्ण जी वर्षा ऋतु में आए हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी ऋतुएं हैं। आप कभी देखना, भारत में आपको बसंत ऋतु नजर आएगी, भारत में आपको ग्रीष्म ऋतु नजर आएगी, भारत में आपको वर्षा ऋतु नजर आएगी, भारत में ही आपको शरद ऋतु नजर आएगी, भारत में आपको हेमंत ऋतु नजर आएगी। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां शिशिर ऋतु भी नजर आती है। अभी अभी हमने आपसे कहा था
कि आप जानकारी रखिए और ये जानकारी अपनी संतान को दीजिए। राम जी का जन्म किस महीने में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म किस महीने में हुआ, हनुमान जी का जन्म किस महीने में हुआ, शंकर जी का जन्म किस महीने में हुआ, माता दुर्गा जी का जन्म किस महीने में हुआ, ये जानकारी हमें अपनी भावी संतान को देना पड़ेगा। तो बंधु, आपको एक बहुत अच्छी खबर सुना दूं। भादव एक ऐसा महीना है जिस महीने में भगवान भी पधारे हैं, भगवान कृष्ण भी पधारे हैं, और इसी महीने में राधा रानी भी पधारी हैं, और इसी महीने में कन्हैया के बड़े भाई दाऊ दादा भी पधारे हैं। बस तिथियों का अंतर था और पक्ष का भी अंतर था। महीना तीनों का एक है। भाद्र, कृष्ण, अष्टमी, मध्यरात्रि, रोहिणी नक्षत्र, वर्षा ऋतु, ये भगवान कृष्ण की जन्म तिथि है। भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी की जन्म तिथि भाद्र कृष्ण षष्ठी, जिसे हल षष्ठी कहते हैं। राधा रानी की भाद्र शुक्ल अष्टमी। 11.5 महीना बड़ी हैं राधा रानी भगवान से। कितनी? 11.5। जब भगवान जन्म ले लिए तो आपको शायद एक अच्छी सूचना सुना दूं। बृषभानु जी की पत्नी कीर्ति किशोरी अपनी छोटी सी लाली राधा रानी को लेकर मां यशोदा को बधाई देने आई। तो जिसको बधाई देने आई हैं वो कितने दिन के हैं? नहीं, जिनको बधाई देने आई कितने दिन के हो गए? कल से जोड़ लो। कितने बजे पैदा हुए थे? अंदाजा 7 बजे। तो कितने घंटे हो गए? 26-27 घंटे। तो 26-27 घंटे के भगवान हैं और राधा रानी 11.5 महीने की। तो 11.5 महीने का बालक खूब देख सकता है, हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, लेकिन जो अभी 20-25 घंटे का बालक है वो हंस सकता है क्या? कल जो बालक हमारी गोदी में था उसको हमने चींटी भी काटा कि शायद हंस दे, रो दे, लेकिन ना हंसे ना रोए, बस आंख बंद किए रहे, खूब हिलाते रहे कि थोड़ा सा तो मुस्कुरा दे। तो नवजात शिशु है, वो कैसे मुस्कुराए? वो तो चलो कल वाला 1 महीने का है, लेकिन भगवान तो 1 महीने के भी नहीं हुए। इसीलिए राधा रानी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के भगवान को देख रही है। भगवान पलने में, राधा रानी खूब बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के भगवान को देख रही है। देखो मेरे प्रीतम पलने में झूल रहे हैं। अच्छा, भगवान नहीं देख पा रहे? भगवान की इच्छा तो है राधा रानी को देखने की, लेकिन भगवान सोचते हैं कि यदि मैं आंख फाड़ करके देखना भी लगूं, यदि मैं आंख फाड़ करके, जैसे राधा रानी मुझे देख रही है, ऐसे मैं भी आंख फाड़ के देखने लगूं, तो मेरी यशोदा मैया चिल्लाने लगी कि नान का छोरा लड़की देख रहा है, इसकी कोई पहचान है क्या? तो भगवान ने सोचा क्या करूं, राधा रानी मुझे देख रही हैं, मैं राधा रानी को देख नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे राधा रानी को देखूं, आंख भी नहीं खोल सकता। तो भगवान पता है कौन सी लीला करी? रुदन की लीला। कौन सी लीला? रुदन, रोने की। अच्छा, रोने की लीला में माताओं का ध्यान थोड़ा बट जाता है। कन्हैया रोने लगे, मैया ने पलने से उठाया। अच्छा, कन्हैया सोचते ही थे कि मुझे कोई पलना से उठाए। यशोदा ने पलने से उठाया। जब कोई बच्चा रोता है तो उसको हिलाया जाता है। आप कभी देखना, कोई बालक रोए, मां की गोदी में आए
और माँ उसको हिलाती है, कभी कभी माँ उछाल देती है। एक बार भी बालक को भय नहीं होता माँ के उछालने से, लेकिन जब कभी बाप उछालता है तो बेचारा बालक कांपने लगता है, क्योंकि बेटे को पता है बाप का भरोसा नहीं। लेकिन बंधु, आज तक संसार में बताइए किसी माँ के उछालने से बालक धरती पे गिरा हो? लेकिन ऐसी तमाम कहानियां हैं कि पिता ने उछाला, बालक धोखे से गिर गया, लेकिन माँ का हाथ कभी भी गिरा नहीं सकता। माँ यशोदा ने बालक को उछाला कि चुप हो जाए। उछालने से बच्चे चुप होते हैं, लेकिन चुप ही नहीं हो रहे। अच्छा, असली रो रहे हो तो चुप हो जाए, जब नकली रो रहे तो चुप कहे हो। अच्छा, जब कन्हैया चुप नहीं हो रहे तो पता है राधा रानी की माँ ने क्या कहा? राधा रानी की माँ ने कहा, यशोदा मैया आप अन्यथा ना लियो, आपका छोरा हमारी छोरी देखने के लिए रो रहा है। क्या कहा? नान का छोरा? ये छोरी जाने क्या? राधा रानी की माँ कहती है, आपको भरोसा ना हो तो आप अपने लाला को हमारी गोदी में दे दो, ना चुप हो जाए तो बताना। यशोदा ने कहा, अच्छा मेरी गोदी में चुप नहीं हो रहा, तुम्हारी गोदी में चुप? अरे दो तो। जैसे यशोदा ने अपने छोरा को यानी अपने भगवान को कीर्ति किशोरी, यानी कीर्ति किशोरी माने राधा रानी की माँ की गोदी में दिया है। आप दर्शन करिए साहब, एक कंधे में हमारो कन्हैया चिपके हैं और दूसरे कंधे में राधा रानी, और प्रिया प्रीतम ने पीछे से जब एक दूसरे को निहारा है और कन्हैया खिलखिलाया है, तब यशोदा ने अपनी साड़ी मुंह में लगा करके बड़ी तेज हंसकर कहती है, लालो को नजर न लग जाए। ऐसी ऐसी लीला भगवान ने करी है कि हम आपको कितना सुना दें, मन करता है। बंधु, मैंने आपसे कहा था, हमने कथाओं में भीड़ बहुत देख ली है, बहुत भीड़ देख चुके हैं। अब भीड़ देखने की जरूरत नहीं है, अब हमें कथा में एकाग्रता की जरूरत है।